Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. Today we are going to start our fifth lecture of second chapter, that is bacteria and virus. इस चैप्टर में हम जो आज पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं या जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्लैजिला। इसमें हम फ्लैजिला के कैरेक्टर्स देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे और इसके बाद जो है वो हम इम्पोर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि व्हाट इज़ फ्लैजिला, फ्लैजिला होता क्या है। तो फ्लैजिला के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो फ्लैजिला एक बैक्टीरिया का ऐसा पार्ट होता है जो कि उसको मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है, जो मूवमेंट में हेल्प करता है, उसको इनेबल करता है कि वो मूव कर सके। और दूसरा जो इसका फंक्शन है वो ये है कि ये डिटेक्ट करता है केमिकल सिग्नल्स को, ठीक है, उन्हें डिटेक्ट करते हैं यानी कि देखते हैं कि सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं और फिर उनको रिस्पॉन्ड करता है। उस रिस्पॉन्ड मतलब अगर तो कोई अट्रैक्टेंट है, केमिकल सिग्नल ऐसे जिसने अट्रैक्ट करना है तो फिर ये उस तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर इससे कोई सिग्नल डिटेक्ट हुआ है लाइक कोई हार्मफुल गैस है जो इसके लिए नुकसानदेह है तो ये जो बैक्टीरिया को मूव अवे करने में जो है वो करेगा कि वो वहाँ से दूर हो जाए। तो इस तरह ये रिस्पॉन्ड कर रहा है उससे, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन है, ये आप ये जो पॉइंट है ये इसका फंक्शन भी आप बना सकते हैं कि अगर फंक्शन का आता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लैजिला तो आपने ये 2 पॉइंट्स ऐड करने कि एक तो ये उसे मूव करने में हेल्प करते हैं एंड द सेकंड क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा केमिकल सिग्नल्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरिया की अरेंजमेंट की कि फ्लैजिला किस तरह जो है वो अरेंज हुआ है और इसकी बेस पे बैक्टीरिया को कैसे क्लासीफाई किया गया। अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो इसकी बेस पे बहुत सी जो है बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की गई है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ए ट्राइकस। ए मीन नॉट, ट्राइकस मीन फ्लैजिला, ठीक है। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास कोई भी फ्लैजिला नहीं होता, ठीक है। वो बैक्टीरिया जिनके पास कोई भी फ्लैजिला नहीं होता उनके लिए टर्म यूज़ होती है ए ट्राइकस। सेकंड हमारे पास टर्म है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस की बात करें तो इनके पास सिंगल एक होता है फ्लैजिला। पोलर, पोलर मीन साइड, ठीक है, पोलर किनारे को कहते हैं। इनके किसी भी किनारे पे कहीं पे भी सिर्फ एक फ्लैजिला होता है। लुम्फोट्राइकस की बात करें तो वहाँ पे टफ्ट, टफ्ट का तो मतलब होता है वो गुच्छे के लिए यानी कि ज़्यादा ग्रुप्स के लिए, उसमें भी फ्लैजिला होता है और वो भी सिर्फ एक पोल पे होता है। मोनोट्राइकस में सिर्फ एक फ्लैजिला होता है और लिम्फोट्राइकस में टफ्ट होता है, ठीक है, यानी कि ग्रुप होता है और होते दोनों एक ही साइड पे हैं। फिर हमारे पास आता है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस की बात करें तो इसमें जो फ्लैजिला होता है उसका जो मेन कैरेक्टर वो ये है कि वो दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। एम्फीट्राइकस दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होता है। फिर पेरिट्राइकस की बात करते हैं। पेरिट्राइकस में सारे जो बैक्टीरिया सेल है वहाँ पे फ्लैजिला सराउंड करेगा। अगर हम इसको डायग्राम्स के थ्रू देखें, अगर हम डायग्राम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ए ट्राइकस। ए ट्राइकस वो होता है जिसके पास कोई भी फ्लैजिला नहीं होता। मोनोट्राइकस वो जिसके एक पोल पे सिर्फ एक फ्लैजिला जो है वो अटैच है, या उसकी पूरी बॉडी पे सिर्फ एक फ्लैजिला है। लुम्फोट्राइकस कहते हैं जिसमें एक साइड पे या एक पोल पे ग्रुप ऑफ फ्लैजिला अटैच है। और एम्फीट्राइकस की बात करें, एम्फीट्राइकस वो आता है जिसमें जो हमारे पास होते हैं फ्लैजिला वो 2 पोल्स पे होते हैं, 2 साइड्स पे होते हैं। और पेरिट्राइकस वो जिसकी बॉडी सारी बॉडी को फ्लैजिला ने सराउंड किया होता है, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंस अच्छे से याद रखना है। जो बुक पर डायग्राम है वो थोड़ी कन्फ्यूजिंग है, वो थोड़ी सी गलत है, ठीक है। वहाँ पे जो एम्फीट्राइकस है वो कंफ्यूज करता है क्योंकि उसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है, ठीक है। तो आपने हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एम्फीट्राइकस के दोनों साइड्स पे पोल होता है और लुम्फोट्राइकस के एक साइड पे पोल में फ्लैजिला होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की कि हाउ फ्लैजिला लुक लाइक, फ्लैजिला के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, कैसे नजर आता है। फ्लैजिला के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये यूकैरियोटिक से जो है पूरी तरह से जो है वो अलग होता है, उससे डिफरेंट होता है। अब वो कौन से करैक्टर्स हैं जो इसको यूकैरियोटिक से डिफरेंट बना देते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें यूकैरियोटिक में बात करते हैं तो वहाँ पे जो फ्लैजिला होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है और पैटर्न होता है 9+2, ठीक है। MCQs के लिए आपने याद रखना है कि 9+2 पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ये यूकैरियोटिक करैक्टर है। इनके पास ये करैक्टर फॉलो नहीं किया जाता, इसलिए इनका फ्लैजिला डिफरेंट है, लेकिन कंपोजिशन सेम है। दोनों के जो फ्लैजिला हैं वो फ्लैजिन प्रोटीन से मिलके बनते हैं, ठीक है।
अब हम इनकी बात करते हैं इनके बॉडी पार्ट्स की, कि फ्लैजिला को जो है वो कैसे जो है वो डिवाइड किया गया। फ्लैजिला को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज़ बेसल पार्ट। जब हम बेसल पार्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं जो बेसल पार्ट है वो सेल मेम्ब्रेन के नीचे है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन एसेंशियल मेम्ब्रेन होती है किसी भी सेल की, उसके नीचे बेसल पार्ट होता है। और बेसल पार्ट जो उसके अंदर रोटेटिंग रिंग्स होती हैं जिनको रोटेटिंग रिंग्स कहा जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, डिफरेंस आपने याद रखना कि उनके पास सिर्फ एक रोटेटिंग रिंग होती है। ग्राम नेगेटिव की बात करें उनके पास 2 रोटेटिंग रिंग होती हैं। रिंग्स का फंक्शन क्या होता है, रिंग्स जो है वो एनकोर यानी कि जोड़ने में फ्लैजिला को जो है वो हेल्प करती हैं। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में फ्लैजिला की इंसर्शन में जो है वो हेल्प करती हैं। डायग्राम्स के थ्रू देखें तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें सिर्फ एक जो होती है वो रिंग होती है। तो ये बेसल बॉडी, ये जो रिंग इसके अंदर प्रेजेंट है ये सिर्फ एक है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो इसके अंदर ये 2 रोटेटिंग रिंग्स हैं जो कि इसकी जो फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में शामिल होती हैं। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, हुक होती है इसके अंदर प्रेजेंट। हुक ये पार्ट होता है, ठीक है। हुक की बात करें वो कर्व पार्ट होता है जो कि अटैच करते हैं बेसल को और फिलामेंट को। फिलामेंट की बात करते हैं तो फिलामेंट जो होता है वो एक्सटेंशन होती है। नेक्स्ट ये आप डायग्राम देख लें। हुक की बात करते हैं, हुक कनेक्ट करेगा बेसल बॉडी को और फिलामेंट को। और अगर फिलामेंट की बात करें तो वो लॉन्ग हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हेलिकल मीन्स स्प्रिंग लाइक, ठीक है, जो कि एक्सटेंड करेगा हुक को। तो ये आप एज एक्सटेंशन भी इसको कह सकते हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं प्लाई से रिगार्डेड। प्लाई को हमने पहले भी डिस्कस किया है, अब फिर डिस्कस करते हैं। प्लाई प्लूरल होती है, अगर इसके सिंगुलर की बात करें तो वो पाइलस होती है। ये नॉन हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। जो फ्लैजिला होता है वो हेलिकल होता है और ये नॉन हेलिकल स्ट्रक्चर है। फिलामेंटियस होता है, फिलामेंटियस अपेंडिसेस इसमें होती हैं और ये स्मॉलर और थिनर होता है फ्लैजिला से। तो प्लाई और फ्लैजिला अलग अलग टर्म है ऑन द बेस ऑफ कैरेक्टर्स। इसके फंक्शन की बात करते हैं कि प्लाई की इम्पोर्टेंट क्यों है या उसका क्या काम है। प्लाई डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, लाइक अटैचमेंट। एक तो वो किसी भी जगह से किसी भी सरफेस से अटैच होने में जो है वो हेल्प करती है। दूसरा जो प्लाई होती है वो मेटिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा जो है ना वो यूज़फुल होती है। मेटिंग प्रोसेस इनमें कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है, लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो एक सेल के पास प्लाई होती है वो दूसरे के साथ जाके अटैच करता है। जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक सेल का दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है, मेटिंग प्रोसेस है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो इसलिए जो प्लाई है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग दिस लेक्चर। सबसे फर्स्ट वाला MCQs है, which statement correctly explain a lymphotrochus bacteria? It has no flagella. It has a tuft of flagella at one pole. It has flagella all over the cell. It has a single flagella at each pole. So, option B is correct. That is, it has a tuft of flagella at one pole. The second MCQ is, which function is most likely disrupted if the bacterium pili are damaged? Movement toward nutrients, conjugation with other bacterial cell, production of synergy, DNA replication. So, option B is correct. That is conjugation with another bacterial cell. अब नेक्स्ट MCQ C की बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं। It's like, what is the primary protein composition of the bacterium flagellum? Tubulin, actin, flagin, keratin. So, option C is correct. That is flagin. Now, option 4 is MCQ 4 is, which part of the bacterium flagellum connect the basal body to the filament? Hook, filament, basal body, flagin. So, option A is correct. That is hook. Fifth MCQ is, in gram-negative bacteria, how many parts of ring are found in the basal body of the flagin? 1 pair, 2 pair, 3 pair, 4 pair. So, 2 pair is the correct option. Now, our sixth MCQ is, if a bacterium flagellum was missing its basal body, what would be the most likely consequences? The flagellum will lose its ability to rotate.
the flagellum would no longer be able to attach the surface, the bacteria. The hook would disconnect from the filament. The bacteria would become immobile because still able to sense chemical signal. So option A is correct, that is the flagellum would lose its ability to rotate because basal body पे rotating rings होती हैं. अगर वो उसके साथ मिसिंग है, basal body मिसिंग है, तो rotating rings नहीं होंगी. नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 7 की. Which of the following structure would most likely be absent in the bacterial species that lacks motility? Ply, basal body, filament, hook. So option B is correct, that is basal body. Now MCQ 8 is, what would the absence of ply affect bacterial conjugation? Bacteria would no longer be able to move. The bacteria would be unable to form a sexual mating breach. The bacteria would have an enhanced motility. The bacteria would fail to detect chemical signal. So, option B is correct. That is, the bacteria would be unable to move a sexual mating breach. Our last MCQ is, if a bacterial species developed a mutation that prevented to form of the hook, how would this affect this bacteria? It would still be able to swim but at a reduced speed. It would be unable to rotate the flagellum. It would lose the ability to form in response of chemical signal. It would still be able to attach to surface using ply. So option B is correct. That is, it would be unable to rotate the flagellum. Now we are going to start our most important short questions of this topic. The first question is, what are the parts of bacterium flagellum? पार्ट्स को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें हमने कहा था इसके पार्ट्स बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट्स जो हैं वो होती हैं, और डायग्राम्स के थ्रू उनको देखा भी था. बेसल बॉडी में आपने बताया कि ग्राम पॉजिटिव के पास एक रोटेटिंग बॉडी होती है, रिंग होती है, और ग्राम नेगेटिव के पास 2 पेयर्स होते हैं. ठीक है, और जो रिंग होते हैं वो इनकोरिंग में हेल्प करती है. जो हुक होती है वो कर्व स्ट्रक्चर होता है, और फिलामेंट जो होता है वो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है. आपने सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसमें बताने हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वुड द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम फ्लैजुलम डिफर फ्रॉम दैट यूकैरियोटिक फ्लैजुला? तो यूकैरियोटिक की हमने पहले भी बात की. यूकैरियोटिक जो होते हैं उनमें 9+2 पैटर्न होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जबकि इनके अंदर नहीं प्रेजेंट होता. तो ये जो है ये इनमें बेसिक जो है वो डिफरेंस है. और फ्लैजुलम जो होता है वो 3 पार्ट्स में, जो बैक्टीरिया फ्लैजुलम होता है वो 3 पार्ट्स में मिलकर बनता है, जिसको बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट जो है वो कहा जाता है. और आपने इनकी कंपोजिशन बतानी है. कंपोजिशन जो है वो इनकी फ्लैजिन प्रोटीन ही है. थर्ड की बात करते हैं. तो थर्ड है हमारे पास, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ प्लाई इन बैक्टीरिया? तो प्लाई का सबसे पहले स्ट्रक्चर बताएंगे. इसमें हम बताएंगे कि ये नॉन हेलिकल होता है, फिलामेंटस अपेंडिसेस होता है, और थिनर होता है, और स्मॉलर भी होता है. और अगर इसके फंक्शन की बात करें तो हमने 2 फंक्शन इसके डिस्कस किए थे, जिसमें हमने कहा था कि एक तो ये अटैचमेंट में हेल्प करता है, दूसरा ये मेटिंग प्रोसेस में हेल्प करेगा. लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेरिट्राइकस फ्लैजुलम को कंपेयर करना है मोनोट्राइकस से. तो पेरिट्राइकस वो होता है जिसकी पूरी बॉडी पे या पूरे सेल पे जो है वो फ्लैजुला हो, और मोनोट्राइकस वो होता है जो सारी बॉडी के ऊपर सिर्फ एक सिंगल जो है वो फ्लैजुला हो. दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर. Hope you will get it. If you find any confusion, you can ask me in the comment section. See you in the next video. Take care.